I had explained you 5 points of first chapter. Today I'll explain you from 6th point. Tommy looked at her with very superior eyes. Now, do you remember the story? Let me brief it. Tommy and Margie are two students and they found an old book. They had never seen a book and they were discussing about that book. Now, when Margie says that why would anyone write about school, then Tommy looks at her with very superior eyes. Means in a superior way. Because it's not our kind of school, stupid. Then Tommy उसको कह रहा है कि हमारी तरह के schools नहीं है, वो अलग है. Because Tommy and Margie are studying at their homes. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. और बता रहा है कि ये उस तरह के स्कूल है जो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स पहले चला करते थे. बिकॉज ये स्टोरी फ्यूचर में सेट की हुई है ना. ही एडेड लॉफ्टिली मीन्स सुपीरियर वे में उसको बोल रहा है. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो. सेंचुरीज मीन्स 100 ईयर्स. अ पीरियड ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड अ सेंचुरी. सो कई सदियों पहले इस तरह के स्कूल चलते थे, वो बता रहा है, उसको समझा रहा है. मार्गी वॉज हर्ट. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. और मार्गी को दुख होता है और उसको बिल्कुल पता नहीं होता है कि किस तरह के स्कूल्स हुआ करते थे. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. और बुक को वो देख रही है टॉमी के शोल्डर से झांक कर, और उसको पिक्चर्स दिख रहे हैं कि टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को. तो बोल रही है कि anyway, they had a teacher. और उनका तो कोई इस तरह से ह्यूमन बीइंग टीचर है ही नहीं, वो तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं. तो पिक्चर देख के वो गैस कर रही है और बता रही है कि ओके, उनका कोई एक टीचर हुआ करता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. टॉमी उसको समझा रहा है कि हाँ, उनके एक टीचर हुआ करता था, लेकिन वो इस तरह से रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता. रेगुलर मीन्स नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड. जिस तरह से उनके मैकेनिकल टीचर से रेगुलर टाइम पे वो स्विचेस ऑन करते हैं और प्रेजेंट हो जाता है मैकेनिकल टीचर, उस तरह से नहीं थे. बट इट वॉज अ मैन. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. बड़ा आश्चर्य है उसको, और कह रही है कि मैन कैसे टीचर बन सकता है. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. और समझा रहा है टॉमी उसको कि जो ह्यूमन बीइंग जो टीचर होता था वो बच्चों को समझाता था, होमवर्क वगैरह देता था और कुछ क्वेश्चंस भी पूछता था. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. और मार्गी सोचती कि मैन इतना नॉलेजेबल थोड़ी हो सकता है. जिस तरह से उनके मैकेनिकल टीचर्स होते हैं जो डिवाइसेस से वो पढ़ रहे हैं, तो वो समझती है कि वो ज़्यादा नॉलेजेबल है. तो वो कह रही है कि मैन इतना स्मार्ट नहीं है, मीन्स नॉट विद मच नॉलेज. तो टॉमी उसको डिफेंड कर रहा है. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. और टॉमी कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे फादर भी उतना ही नॉलेज रखते हैं जितने कि हमारे मैकेनिकल टीचर्स की नॉलेज है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट. और कह रहा है कि उतना ही आता है जितना मैकेनिकल टीचर्स को आता है. बेट लगा रहा है, वो शर्त लगा रहा है. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. शी सेड, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. और इस तरह का डिस्कशन करने के लिए वो एग्री नहीं होती है और कहती है कि मैं तो कभी भी एक स्ट्रेंज मैन को अपने घर में अलाउ नहीं करूँगी पढ़ाने के लिए. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. और टॉमी को बड़ी हंसी आ जाती है. यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस. और हंस के कह रहा है कि टीचर कोई घर में थोड़ी रहते हैं, मीन्स बच्चे के स्टूडेंट्स के घर में नहीं रहते. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जिसको हम स्कूल बोलते हैं, तो वहाँ जाकर टीचर भी पढ़ाता है, बच्चे भी वहाँ जाते हैं. एंड ऑल द काइंड किड्स लर्न द सेम थिंग. मार्गी उसको क्वेश्चन पुट अप कर रही है कि क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ समझते हैं, पढ़ते हैं. श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज. और अगर वो सभी सेम एज के हैं तो नेचुरल है कि वो सेम चीज़ पढ़ेंगे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. और मार्गी कह रही है कि मेरी तो मदर कहती है कि एक टीचर को जो बच्चे का जो माइंड होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करना होता है, एडजस्ट करना होता है, क्योंकि वो तो मैकेनिकल टीचर की बात कर रही है ना. इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. और मदर कहते हैं कि हर बच्चे को अलग तरह से पढ़ाया जाता है टीचर्स को. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन.
और टॉमी समझा रहा है कि ऐसा पहले के ज़माने में इस तरह से नहीं होता था. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर तुम्हें नहीं पसंद है मत पढ़ो बुक को. आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. फट से मार्गी ने क्या कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगा है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. उसकी भी इच्छा थी कि स्कूल्स के बारे में पढ़े. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. और अपना उनका डिस्कशन चल ही रहा था, आधा ही हुआ था और उसकी मदर ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल मीन्स मार्गी के पढ़ने का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा. और मार्गी ने मदर की तरफ देख के कहा कि अभी नहीं, पढ़ना नहीं है उसको मीन्स. नाउ सेड मिसेस जोन्स. मिसेस जोन्स ने कहा, जो उसकी मदर है, कि नहीं अभी पढ़ना है तुम्हें. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. मदर कह रही कि टॉमी के भी पढ़ने का समय हो गया अब तो. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. और मार्गी टॉमी से कह रही है कि क्या मैं ये बुक और भी पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, मीन्स अपनी जब पढ़ाई कर लेगी वो मैकेनिकल टीचर से, उसके बाद क्या वो उस बुक को पढ़ सकती है. मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली. और उसने बिना इंटरेस्ट दिए, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना. नॉन चैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म. केयरलेस वे में उसने कहा कि हाँ ठीक है. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. और विस्लिंग करता हुआ जा रहा है, बुक को उसने अपने आर्म्स के नीचे टक किया हुआ है, अटका के. मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. अब मदर ने उसको कहा कि पढ़ने का टाइम हो गया है, तो वो अपने रूम में जाती है पढ़ने के लिए. उसका रूम कहाँ है, स्कूल रूम कहाँ पर है, जस्ट राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम. उसका जो बेडरूम है उसके पास वाला रूम ही उसका स्कूल है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज एन ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा है उसके लिए, ऑन कर दिया गया है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. और फिक्स टाइम्स था एवरी डे, ऑल डेज मंडे टू फ्राइडे शी हैड टू स्टडी एट द सेम टाइम. और सैटरडे संडे को उसकी पढ़ाई नहीं करती थी वो. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. और मदर की ये सोच थी कि अगर रेगुलर समय पर बच्चे को पढ़ाया जाए तो अच्छा पढ़ते हैं, तो छोटे गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से लर्न करती है अगर उनको फिक्स रेगुलर आवर्स पे पढ़ाया जाए. तो ये थिंकिंग थी, इसीलिए उसके फिक्स टाइम किया हुआ था पढ़ने का. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड. अब मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन मीन्स कंप्यूटर या जिससे भी वो पढ़ाई कर रही है, तो उसकी स्क्रीन ऑन हो गई है और उस पर आवाज़ आ रही है, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. और स्क्रीन पे उसको आवाज़ में सुनाई दे रहा है कि उसका मैथ्स का क्लास हो रहा है. अरिथमेटिक लेसन मीन्स मैथ्स क्लास. और किसके ऊपर पढ़ा रहा है टीचर, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का एडिशन पढ़ा रहा है. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और टीचर ने कमांड दिया कि जो कल जो होमवर्क दिया था उसको इंसर्ट करना था. प्रॉपर जो स्लॉट, जो जगह होती है जहाँ पर उनको होमवर्क डालना होता है, वो वहाँ पर उसको कह रहा है मैकेनिकल टीचर. मार्गी डिड सो विद अ साई. जब होमवर्क फीड करना पड़ा तो मार्गी जो है उसको बहुत ही गहरी सांस से होमवर्क को उसमें स्लॉट में इंसर्ट कर रही है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. अब क्लास में पढ़ने तो बैठ गई, लेकिन दिमाग कहाँ चल रहा है उसका, ओल्ड स्कूल्स के ऊपर ही चल रहा है. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. जब उसकी ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे, तब कैसे पढ़ाई करते होंगे वो. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. और कैसे पढ़ा करते थे वो सारे बच्चे, आसपास के सब बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल कैंपस में जा रहे हैं. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम. और स्कूल का जो कमरा है क्लास का, वहाँ सब एक साथ बैठे हुए. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. छुट्टी हो गई तब सब एक साथ घर जा रहे हैं. दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. सभी बच्चे सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं होमवर्क करने में, और उसी के बारे में वो बातचीत भी कर पाते हैं. एंड द टीचर्स वर पीपल. और दिमाग उसका चल रहा है कि टीचर्स कौन होते थे उनके, इंसान, ह्यूमन बींग्स पढ़ा रहे हैं. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. और उसका मैकेनिकल टीचर तो ऑन ही है और स्क्रीन के ऊपर फ्लैशेस आ रहे हैं और वो पढ़ाया जा रहा है. When we add fraction 1/2 and 1/4
मीन्स टीचर तो बोले जा रहा है और उसका दिमाग कहाँ चल रहा है, पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. और अब सोच रही है कि कैसा मज़ा आता होगा छोटे बच्चे जब एक साथ पढ़ने जाते होंगे पुराने दिनों में एक स्कूल बिल्डिंग में. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और उसके दिमाग में यही चल रहा है कि कितना एंजॉय करते होंगे इस तरह के स्कूल्स में बच्चे जाकर पढ़ते होंगे. तो